मैं विनोद भट्ट, आप देख रहे हैं विचार क्रांति न्यूज। सत्य की आवाज जनता के साथ में आपका स्वागत है। एक नजर आज की बड़ी खबरें पर। आत्मीय परिजन भाई बहनों, आइए आज गीता कथा में हम जानते हैं पुरुषार्थ और संघर्ष क्या है, क्यों करना चाहिए और पुरुषार्थ और संघर्ष करने से हमें क्या फल मिलता है। ये आज गीता में हम भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में सुनेंगे। महाभारत का युद्ध शुरू हो गया था। अर्जुन ने भगवान को कहा कि हे मधुसूदन, हे केशव, आप मेरे रथ को युद्ध के बीच में ले चलो ताकि मैं देख सकूं कि मेरे सामने कौन कौन युद्ध करने खड़ा है। तभी भगवान अर्जुन को रथ में बिठाकर वो महाभारत के युद्ध के बीच में ले जाकर रथ को खड़ा कर देते हैं और अर्जुन को कहते, देखो ये भीष्म पितामह है, ये गुरु द्रोण है, ये कृपाचार्य है, अश्वत्थामा है, दुर्योधन है, शकुनी है, ये अक्षौहिणी सेना। ये अर्जुन, महाभारत में आप पांडवों के साथ युद्ध करने के लिए युद्ध मैदान में खड़ी है। तभी अर्जुन कहता है कि हे केशव, मैं इस युद्ध को जीतकर क्या करूंगा, क्योंकि ये तो मेरे दादाजी है, ये मेरे ताऊ है, ये मेरे भाई है, ये सब मेरे स्नेही स्वबंधी है। मैं उनको मारकर युद्ध जीतना नहीं चाहता। बेहतर है कि मैं भीख मांगकर अपना जीवन गुजारा करूंगा। तभी भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, कायर मत बन, यह तेरे लिए उचित नहीं है। हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग और युद्ध के लिए तैयार हो जा। भगवान बार बार अर्जुन को अपने साहस का, अपने पराक्रम का, अपने शौर्य का और अपने पुरुषार्थ की जो शक्तियां हैं वो अर्जुन को बता रहे हैं और कहते हैं कि तू वीर पुरुष है, तू धीर पुरुष है, तुझ में वो शक्ति है, चाहे वो इंद्र हो या कुछ भी हो, तेरे सामने युद्ध में नहीं टिक सकते। तभी भी अर्जुन शंका कुशंका में गिरा रहता है। तब भगवान उसे कहते हैं और भगवान उसे अपना विराट स्वरूप दिखाकर कहते हैं कि हे अर्जुन, देख, मैंने ये सबको पहले से ही मार दिया है, तुझे तो केवल निमित्त ही बनना है। निमित्त मात्रम भव, निमित्त बन, निमित्त बन, निमित्त बन। मैं तुझे बार बार समझा रहा हूं, क्योंकि शौर्य धर्म का एक अंग है और जो संघर्ष से डरता है, उससे बचने से कोशिश करता है, वो कायर है, अधर्मी है। उसे भीरू, दुर्बल, बुद्धिल और नपुंसक भी कहा जाता है। भाइयों बहनों, भगवान ने अर्जुन को भी यही कहा, डांट लगा दी, फटकार लगा दी और कहा कि तेरा धर्म है युद्ध करना, तेरा धर्म है धर्म की रक्षा करना, तेरा धर्म है अनीति का नाश करना, अत्याचार का नाश करना, और तू कायर बन रहा है, डरपोक बन रहा है, बुज़दिल बन रहा है। ये तुझे शोभा नहीं देता। भाइयों बहनों, जब ये भगवान ने अर्जुन के अंदर सोई हुई इस शक्तियों को, पुरुषार्थ को
और शौर्य को, साहस को, पराक्रम को जागृत किया। तब अर्जुन ने क्या कहा? अर्जुन ने यही कहा कि हे केशव, अब आप जो कहोगे वो मैं करूंगा। करिष्ये वचनम तव, करिष्ये वचनम तव, करिष्ये वचनम तव। भाइयों बहनों, वर्तमान की परिस्थितियां देखकर हमें ये महाभारत जैसा युद्ध ही लगता है। चारों ओर कौरव की सेना खड़ी है, बीच में अकेला ही भारत अपने साहस से, शौर्य से, पराक्रम से, पुरुषार्थ से और आध्यात्मिक शक्ति से वो अपना शौर्य दिखाता है और सर्वशक्तिमान होकर सबको नई राह देता है। और अगले दिनों अखिल विश्व गायत्री परिवार के संस्थापक, गायत्री के महान साधक युग दृष्टा ने कहा है अपनी भविष्यवाणी में कि बेटे, अगले दिनों भारत विश्व का नेतृत्व करेगा। अगले दिनों भारत सर्वशक्तिमान होकर उभरेगा और पूरी दुनिया को एक दिशा धारा देगा। और भारत जगत गुरु बनके आर्थिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, वैज्ञानिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में और राजकीय क्षेत्र में वो अपनी शक्तियों का परिचय अवश्य कराएगा। इनका एक ही कारण है भाइयों बहनों, वो कारण है भारत में, हिमालय में ऋषि सत्ताओं नियमित एक ही चिंतन करती है और विश्व को बदलने के लिए, धरती पर स्वर्गीय परिस्थितियों का निर्माण करने के लिए और मनुष्य में सोई हुई देवी शक्तियों को जागृत करने के लिए अहर्निश 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 प्रयत्नशील है। और उपासना, साधना, आराधना, समयदान, अंशदान के साथ वो हमें कहती है कि हे भारत के वासियों, आपको समझदारी से, ईमानदारी से, जवाबदारी से और प्रामाणिकता से आपको अपनी शक्तियों को जागृत करके आपको भारत के नागरिक होने का गर्व होना चाहिए और गर्व से कहना चाहिए कि मैं भारत का हूं, भारत मेरी माता है, वो सर्वशक्तिमान है और हम अपनी भारत माता की आन शान बान को विश्व में उनकी ध्वजा पताका फहराकर विश्व को जगत गुरु बनाएंगे। इसीलिए आज हमें जरूरियात है अच्छे विचारों की, अच्छी सोच की, अच्छी बुद्धि की, जिससे हमारी भावनाएं जागृत हो, हमें सत्कर्म की ओर प्रेरित हो और विश्व मानवता के लिए, पीड़ित मानवता के लिए हम अपनी प्रतिभा, अपने साधन, अपनी संपत्ति और शौर्य, साहस, पराक्रम और पुरुषार्थ का एक अंश अवश्य लगाए ताकि हम अपने जीवन को धन्य बनाए। भाइयों बहनों, आशा रखता हूं कि आपको ये गीता कथा में साहस और पुरुषार्थ की जो बात भगवान ने अर्जुन को बताई थी, वो बात आपको भी आपके हृदय में, आपके मन में, आपके दिल में और आपके शरीर में अवश्य एक नई प्रेरणा देगी, नई चेतना देगी, नई साहस, नए उमंग, नए शौर्य, साहस, पराक्रम के साथ हम भी यही महसूस करेंगे कि हम सर्वशक्तिमान है और हम ही अपने भाग्य का निर्माता है और विश्व कल्याण के लिए हम
संस्कृति, संस्कार, धर्म को जीवंत और जागृत करने के लिए अपना समय और धन का एक अंश अवश्य भारत माता के चरणों में अर्पित करके भारत को विश्व गुरु बनाने में हमें हमारा योगदान हम अवश्य करेंगे। इसी भाव के साथ यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप अपने मित्र मंडल तक, स्नेही स्वजन तक पहुंचाए और हमारी ये विचार क्रांति न्यूज वीकली चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें और हमें ऐसी नई नई प्रेरणादायी गीता कथा आपके समक्ष रखने का हमें अवसर प्राप्त हो। इसी भाव के साथ जय श्री कृष्ण। राधे राधे राधे।